हेलो दोस्तों, नमस्कार। जागो ग्राहक जागो। दोस्तों, अगर आप भी किसी बैंक के ग्राहक हैं या फिर आपका अकाउंट किसी बैंक में खुला हुआ है तो आपको जागने की ज़रूरत है। पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, बैंकिंग सर्विस की ज़रूरत सबको होती है और इन सेवाओं के लिए बैंक सर्विस चार्ज करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सर्विस चार्ज की जानकारी ग्राहकों को होती है, लेकिन कुछ छोटे चार्ज होते हैं जिसकी जानकारी ग्राहकों को नहीं होती है, लेकिन ग्राहकों की जेब पर ये छोटे छोटे चार्ज भारी पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य आपको ऐसे ही छोटे छोटे चार्ज के बारे में बताना है ताकि आप अपने पैसे बचा सकें। तो चलिए जानते हैं कि बैंक कौन कौन सी सेवाएं हैं जिसके लिए चार्ज करती है। तो पहली है कि पैसे ट्रांसफ़र करने के चार्ज लेती है बैंक। डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड का भी चार्ज लिया जाता है। कैश जमा करते हैं या फिर निकासी करते हैं तो उसके लिए भी आपको चार्ज लगेगा। एसएमएस चार्ज भी आपको लगेगा। फ्यूल सरचार्ज, यानी कि आप कहीं पे एटीएम से फ्यूल भराते हैं, चाहे पेट्रोल हो डीजल हो, तो आपको उसके लिए भी चार्ज लगता है। कार्ड पिन रीसेट करने पर, अगर आप पिन रीसेट करते हैं तो उसके लिए भी आपको चार्ज लगेगा। डेबिट कार्ड डिक्लाइन चार्ज, अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं और डिक्लाइन हो जाता है तो आपको भी उसके लिए चार्ज लगेगा। ट्रांजैक्शन चार्ज, अगर आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए भी आपको चार्ज लगेगा। बैलेंस इंक्वायरी चार्ज, अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको चार्ज देने पड़ेंगे, या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको चार्ज देने पड़ेंगे। तो इन सारी सेवाओं के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब चलिए एक एक करके जानते हैं कि कहाँ पे कितनी चार्ज देने पड़ते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप बैंक सुविधा लेते हैं तो पहले की तुलना में अब ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको एसएमएस अलर्ट, एटीएम चार्ज, पिन नंबर बदलने, बैलेंस चेक करने जैसी सुविधाओं के लिए पैसे देने पड़ सकता है। अभी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए ग्राहकों को पैसे देने पड़ रहा है। खास बात यह है कि इनकी जानकारी अधिकतर ग्राहकों को नहीं है। सिर्फ एसएमएस अलर्ट के मामले में 40 में से 19 बैंक ऐसे हैं जो हर माह हर 3 महीने पर ग्राहकों से 15 रुपये और जीएसटी के साथ में 17.7 रुपये वसूलते हैं। आने की कुछ बैंक ऐसे, आने को 40 में से 19 बैंक ऐसे हैं जो ग्राहकों से एसएमएस चार्ज वसूलती है। कितना? जीएसटी के साथ में 17.7 रुपये। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार देखें तो ये सुविधाएं मुफ्त देनी है, लेकिन कई बैंक इसके भी पैसे ले रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में किसी प्रकार का एसएमएस आता है, किसी भी प्रकार का लेन देन का एसएमएस मैसेज आता है या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसके लिए भी बैंक चार्ज करती है, यानी कि नोटिफिकेशन के लिए चार्ज करती है। आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, एक माह में अगर आप 3 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए भी बैंक चार्ज करती है। साथ ही साथ आप अगर एटीएम का पिन नंबर भूल गए हैं, आप पिन रीसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको चुकाने होंगे 5 रुपये। और पिन अगर आप भूल जाते हैं तो आवेदन करते ही आपको 50 रुपये चुकाने होंगे। साथ ही आपको मैं बता दूं कि कार्ड पे कोई भी ऑफर आता है तो समझिए भ्रम है आपका। वो कैसे? देखिए, अगर आप कार्ड पे किसी प्रकार का ऑफर है या फिर पेट्रोल पंप फ्यूल से संबंधित ऑफर है, तो अगर आप तेल भरवाने जाते हैं तो आपसे भी कुछ ना कुछ चार्ज काटे जाते हैं, जो ग्राहकों के खाते से अपने आप कट जाते हैं। चलिए, इसके अलावा भी आपको कौन चार्ज देने पड़ते हैं वो देखते हैं। खाते में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो हर माह 3 ट्रांजैक्शन ही फ्री है। चौथी बार चुकाने होंगे आपको 50 रुपये। अगर आप ठीक से हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उसके लिए भी आपको पैसे चुकाने होंगे, या फिर फ़ोटो सत्यापित कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 150 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना होगा। इस तरह चार्ज वसूलते हैं लीड बैंक। और भी कई तरीका है जिससे बैंक चार्ज वसूलते हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पे आप देखते हैं कि चेक से पेमेंट करने पर उसके बिन स्थिति में रोकने पर आपको 100 रुपये चार्ज लगेंगे। डुप्लीकेट पासबुक लेने पर पहला और दूसरा फ्री मिलेगा, और खो जाने पर आपको 100 रुपये प्लस जीएसटी के साथ में आपको देने होंगे। खाता अपडेट कराने पर 50 रुपये प्लस जीएसटी। अधिकतम एंट्री 40 पेज तक ही होगी। उसके बाद 40 पेज से ज़्यादा की एंट्री या दूसरी पेज हो जाने पर आपको 100 रुपये चार्ज देने होंगे।
अगर आप किसी दूसरे ब्रांच से अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो एक ही दिन में 25,000 ही अधिकतम आप जमा कर सकते हैं। उससे अधिक आप जमा करने पर आपसे चार्ज लिया जाएगा। जबकि अपने ब्रांच से आप अनलिमिटेड बार आप जमा कर सकते हैं। हस्ताक्षर मिलान करने या फिर फोटो सत्यापित करने पर आपको 150 रुपये प्लस GST के साथ में आपको चार्ज देना पड़ेगा। 10,000 से ज़्यादा की निकासी पर OTP के बाद ही पैसे आपको निकालने की सुविधा होगी। यानी कि अगर आप 10,000 से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको मोबाइल में OTP आएगा, उसके बाद ही आप पैसा निकासी कर पाएंगे। क्लासिक डेबिट कार्ड रखने पर सालाना 125 रुपया प्लस GST चार्ज देने होंगे। अगर आप सिल्वर कार्ड, ग्लोबल या कॉन्टैक्ट लेस कार्ड रखते हैं तो उसके लिए आपको 125 रुपया प्लस GST साथ में देना होगा। युवा गोल्ड या फिर कॉम्बो कार्ड रखते हैं तो 175 रुपया प्लस GST के साथ में देना होगा। अगर आप प्लेटिनम कार्ड रखते हैं तो 250 रुपये प्लस GST आपको सालाना चार्ज लगेगा। प्राइड प्रीमियम बिजनेस डेबिट कार्ड अगर आप रखते हैं तो आपको 350 रुपये प्लस GST लगेगा। ATM या डेबिट कार्ड खो जाता है तो आपको 300 रुपया GST के साथ में लगेगा। आप याद रखें, इसलिए आप ATM कार्ड को या फिर डेबिट कार्ड को आप अच्छे से रखें। अगर आप पिन भूल जाते हैं या फिर डुप्लीकेट पिन प्राप्त करने पर 50 रुपया GST के साथ में लगेगा। चलिए, ATM के साथ ही POS मशीन पर किए गए ट्रांजैक्शन पर पेमेंट डिक्लाइन होने पर 20 रुपया प्लस GST के साथ में लगेगा। यानी कि अगर आप पेमेंट करते हैं कहीं पे ATM से POS मशीन पर तो आपको ट्रांजैक्शन अगर पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है तो आपको 20 रुपया प्लस GST आपको लगेगा। इसके अलावा भी कौन कौन से चार्जेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप अपने अकाउंट में एवरेज प्रति माह 25,000 रखते हैं तो आपको 2 ट्रांजैक्शन 2 विड्रॉ मुफ्त दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा विड्रॉ से आपको 50 रुपये प्रति लेन देन पर लगेगा चार्ज। अगर यदि आप अपने अकाउंट में 25,000 से 50,000 तक एवरेज बैलेंस रखते हैं तो 2 फ्री कैश विड्रॉल खुद की ब्रांच से मिलेगा। इसके बाद आपको 10 रुपये प्रति लेन देन पर चार्ज लगेगा। यदि आप अपने अकाउंट में 50,000 से 1 लाख तक पैसे रखते हैं एवरेज तो आपको 15 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन पर देना होगा। यदि आप 1 लाख से ज़्यादा प्रति माह अपने खाते में रखते हैं, एवरेज पैसा रखते हैं 1 लाख तक, तो आपको अनगिनत ट्रांजैक्शन की सुविधा होगी, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं लिए जाएंगे। कैश विड्रॉल SBI की दूसरी शाखा से करने पर, यानी कि SBI के अगर दूसरी शाखा से आप कैश विड्रॉ करते हैं तो सेविंग अकाउंट से अधिकतम 50,000 तक ही निकालने की सुविधा है। और मोबाइल और इंटरनेट से ऑनलाइन लेन देन अनलिमिटेड, सभी चार्जेस फ्री, यानी कि मोबाइल या इंटरनेट से किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। मेट्रो सिटी, इसके बाद देखते हैं कि 25,000 से 1 लाख रुपए तक खाता में रहने पर अपने ATM से अनलिमिटेड निकासी कर सकते हैं या फिर दूसरी ATM से सिर्फ 5 बार निकासी कर सकते हैं। ATM से कैश निकालने पर प्रति फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर मेट्रो में 20 रुपये के साथ में GST, रांची या इसके जैसे अन्य शहरों में 10 रुपये के साथ में अतिरिक्त GST लगेगा। अतिरिक्त GST ATM से पैसे निकालने पर 10 रुपये के साथ GST, पिन चेंज करने के साथ ही इस तरह के अन्य पर 5 रुपये प्लस GST आपको चार्ज देने होंगे। आपने बैंक के ATM में 25,000 से नीचे मेंटेन रहने वाले अकाउंट में सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन और दूसरे ATM में भी बिना किसी चार्ज के 5 ट्रांजैक्शन मान्य है। इसके बाद आपको चार्ज देने होंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ दे दूं। अगर आप झारखंड से हैं तो JPSC सहायक कृषि निदेशक की जो नियुक्ति परीक्षा है वो 27 तारीख से, यानी कि 27 दिसंबर से होने वाला है, तो इसे आप देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक लोगों तक ये पहुंच पाए। धन्यवाद।